फाइनली स्टूडेंट, राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो साथ साथ में आप अपने उत्तर मिलान कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि किसी निकाय के रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। अगर आपने इसमें ब वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक ई का मान है वो निम्न में से कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर अगर आपने स वाला ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, घटता है, शून्य होता है, बढ़ता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, नियत रहता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया था कि सयानता गुणांक की विमा क्या है। तो सयानता गुणांक की जो विमा है वो क्या है, तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में बच्चों 5वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से सार्वत्रिक गैस नियतांक आर का मान है। तो 5वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा 8.31 जूल मोल और उसके बाद में के। और उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न आपको दिया गया है कि आवेग की विमा किसकी विमा के समान है। तो आवेग की जो विमा है वो किसकी विमा के समान है, रेखीय संवेग की विमा के समान है। तो इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का एसआई मात्रक आपको बताना था। तो 7वें प्रश्न के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें स ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था यदि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर शून्य हो तो पिंड पर कार्य कुल बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो 8वें प्रश्न के अंदर आपका द ऑप्शन सही होगा, शून्य। अगर आपने इसमें द वाला ऑप्शन किया है, द वाला ऑप्शन आप करके आए हैं तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। 9वां प्रश्न है कि सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग के मध्य कालांतर होता है। तो 90वें प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके स ऑप्शन होगा π/2। अगर आपने इसमें स ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि वे तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो 10वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन होगा, अनुप्रस्थ तरंगे। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में सेकंड प्रश्न है आपके, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो इसमें पहला प्रश्न है कि स्टोक्स नियम में F बराबर क्या होता है। तो F बराबर होता है बच्चों 6 पाई, क्या होता है 6 पाई NNRV। अगर ये आप लिख कर आए हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। तो दूसरे में 746 आएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य की अधिकतम क्षैतिज परास होती है। तो इसमें होगा बच्चों U²/G। अगर आपने ये लिखा है तो भी आपका सही है, और काफी स्टूडेंट वो 45 डिग्री लिख कर आए हैं तो उनका भी सही है। अब आप कौन सा लिख कर आए हैं दोनों में से वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है कि प्रत्यास्थता गुणांक का मान केवल पर निर्भर करता है। तो 4 नंबर में आएगा बच्चों सामग्री की प्रकृति। क्या आएगा बच्चों, सामग्री की प्रकृति। तो इसमें आपको लिखना था सामग्री की प्रकृति, आपको लिखना था। अगर आपने ये लिखा है तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है कि दाब का एसआई मात्रक। तो दाब का एसआई मात्रक बच्चों पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। अगर आपने पास्कल लिखा है तो भी सही है, अगर आपने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है तो भी आपका सही है।
उसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग वायु से पानी में प्रवेश करती है तो भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें बच्चों क्या आएगा, आवर्ती। क्या आएगा बच्चों, आवर्ती। अगर आप आवर्ती लिख कर आए हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सातवां है कि अल्प आयाम के लिए ही दोलन गति होती है, तो इसमें होगा सरल हार्मोनिक। सरल हार्मोनिक क्या होगा बच्चों, सरल हार्मोनिक आएगा। अगर आप सरल हार्मोनिक लिख कर आए हैं आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। उसके बाद में देखिए आठवां प्रश्न है, वायुमंडल की ऊंचाई की परतें गर्म होती है, तो इसमें आएगा बच्चों अत्यंत। क्या आएगा बच्चों, अत्यंत। ओके, अत्यंत आएगा इसमें। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको पूछे गए थे, तो 3 नंबर के अंदर पहला प्रश्न था आदर्श गैस समीकरण, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो इसमें आपको लिखना था पीवी बराबर NNRT, पीवी बराबर NRT, ये आदर्श गैस समीकरण है। और उसके बाद में न्यूटन का शीतलन नियम, ये आपने लिख दिया होगा, एकदम इजी पेपर था। और उसके बाद में देखिए बच्चों इसके अंदर जो आपके 8वां प्रश्न था, 8वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप क्या लिख रहे हैं, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है बच्चों। ओके, और उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न था कि कोणीय आवर्तकाल में क्या संबंध होता है, तो इसमें क्या संबंध होता है बच्चों, 2π/T। क्या होता है, 2π/T, ये आपको लिखना था। ओके, 2π/T ये आपको लिखना था। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 10वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि सरल आवर्त गति कर रहे कण का आयाम दुगुना कर दिया जाए तो कौन सी राशि दुगुनी हो जाएगी। तो कौन कौन सी राशियां दुगुनी हो जाएंगी, एक तो बच्चों वेग, एक तो क्या है वेग, और दूसरी राशि है आपके त्वरण, ये दोनों क्या हो जाएंगी, दुगुनी हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए इसके अंदर आपको एक 16 नंबर का जो प्रश्न है वो दिया गया था। 16 नंबर में आप देख सकते हैं आपका उत्तर क्या होगा कि वह ताप ज्ञात कीजिए, वह ताप याद कीजिए जिस पर फारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने का जो पाठ्यांक है वो समान होता है, दोनों पर समान होता है, तो माइनस का 40 डिग्री आपको लिखना था। ओके, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न था आपके एक 17 नंबर भी प्रश्न आपको पूछा गया था कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है, तो इसमें संबंध होता है आपके बच्चों V बराबर R ओमेगा। ओके, ये आपको लिखना था। और उसके बाद में एक प्रश्न था 20 नंबर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसमें आपको ऊष्मा की आवृत्ति आपको आपूर्ति है वो पूछी थी, तो इसका उत्तर अगर आपका 933.4 जूल अगर आपका आंसर आया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस वीडियो को सभी बच्चों को 3 बार हाइप जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।